हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। और आज तो मैंने कुछ किचन में खाना नहीं बनाया है, तो आज मैं कुछ आपके बारे में बताऊँगी, कुछ अपने बारे में बताऊँगी। तो इस तरह मैं थोड़ी बहुत आज बातचीत करूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। और मैं एक बार भी लाइव पर नहीं आई हूँ। तो काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। तो जो पहला कमेंट्स था भेलपुरी पर, वो मिथिलेश जी का आया था, तो मैं उन्हें बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। और आई एम वेरी थैंक्सफुल कि आपने मेरी भेलपुरी की रेसिपी को पसंद किया। और जो दूसरा कमेंट्स था वो अरबी की सब्ज़ी के ऊपर था, तो वो निशी किचन था। तो उन्हें भी मेरी जो रेसिपी है वो थोड़ी यूनिक सी लगी, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। और उसके बाद जो तीसरा कमेंट्स था वो मेरे बेटे ने भेजा था। वो एडवोकेट है, तो कौटिल्य अरुण शर्मा लिख करके, तो इस तरह से उसने भेजा था। और वह तो मुझे बहुत कमेंट्स भेजता रहता है, और मेरी बेटी भी मुझे कमेंट्स भेजती है। और आलू की भुर्जी के ऊपर मेरी जिठानी प्लस मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट्स भेजा था। तो उर्वशी जी, जब आप आएंगी तो मैं आपको आलू की भुर्जी और पूरी ज़रूर से खिलाऊंगी। और शॉर्ट्स की वीडियो पर रिसेंटली जिन्होंने कमेंट्स किया है वो हैं कंचन। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से और बेहद अच्छे शालीन तरीके से मुझे कमेंट्स भेजे हैं। तो उनके कई सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, और मैंने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा भी, सराहा भी। तो आपने जो मेरी शॉर्ट्स वाले वीडियो देखती हैं तो आपको अच्छी लगती है, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो मैंने तो कभी भी ये शॉर्ट्स पर वीडियो बनाना या फिर यूट्यूब पे किचन में खाना बनाना कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैं 4-5 साल से ये ज़रूर सोच रही थी कि मैं कैसा ऐसा कुछ करूं कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग मुझे ना जाने, बहुत सारे लोग मुझे जाने, ताकि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो बहुत सारे लोगों को पता चले कि हाँ, मेरा भी कुछ नाम था, मेरा भी कुछ वजूद था। क्योंकि जो हम महिलाएं होती हैं, शादी के पहले किसी की बेटी होती हैं, फिर बहन, शादी के बाद पत्नी भी बन जाती हैं, माँ भी बन जाती, लेकिन हमारा वजूद कहीं रहता नहीं है। उस वजूद को खोजने के चक्कर में कई बार हमें खुद भी नहीं पता चलता, और हमारी सारी उम्र भी निकल जाती है, और हम इस तरह से सिर्फ एक महिला बनकर ही रह जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक बहन, बेटी, पत्नी और माँ के रिश्तों से भी अलग निकलकर अपने वजूद को खोजें। तो इस वजूद को खोजने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे कोई कोर्स करने पड़े, या फिर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, या हमें फुल टाइम देना पड़े। आपको जो कुछ भी आता है, आप में जो भी टैलेंट है, आप उस टैलेंट के सहारे ही आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं सबसे पहले पोस्ट पर स्टोरीज़ वगैरह और थॉट अपने डालती थी, तो वो मेरी बेटी के पोस्ट से जाते थे, तो उस पर भी मेरे काफ़ी व्यूज़ चले जाते थे। तो फिर मेरी बेटी ने कहा, नहीं मम्मी, आप अपना इंस्टाग्राम का अलग से अकाउंट बनाओ। और मुझे तो उस समय ये भी नहीं पता था कि इंस्टाग्राम क्या होता है। तो मेरी बेटी ने अकाउंट बनाया, और फिर वो जो मैं खाने वाली वीडियो बनाती थी तो वह रील पर शॉर्ट करके उसको डाल देती थी। तो इस तरह भी मेरे व्यूज़ सही गए। और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, अब तो आप यूट्यूब पे खाने वाली रेसिपी डाला करो। तो मैंने कहा, मेरे पास इतना कहाँ समय रहता है, क्योंकि मुझे कचहरी भी जाना रहता है और घर का भी मैं सारा काम करती हूँ। तो मेरी बेटी ने बहुत बार कहा मुझसे, वो भी 2-3 साल से बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद कोई ना कोई तो रास्ता, हम यदि सोचते तो बनाने वाला होता है, हमें मार्गदर्शक बन के हमको रास्ता दिखाता है। तो क्या शायद, पता नहीं, मेरी बेटी हो। तो तो फिर मैंने जो वीडियो में पहली बार मैंने खाने की रेसिपी डाली, तो मेरी बेटी ने रील पर डाल दिया। तो उस समय भी 5-6 हज़ार व्यूज़ आ गए थे, और मेरी वह वीडियो भी वायरल हुई थी। लेकिन मुझे ये सब बातें ना बहुत जनरल सी लगती हैं। बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वीडियो बना के आगे बढ़ जाऊंगी तो मैं कोई बहुत बड़ी, मैं तो वही एक साधारण सी, सिंपल सी, एक घर में रहने वाली लेडीज़ हूँ। और ना तो कभी कुछ मुझे मिल जाए, मैं आगे भी बढ़ जाऊँ, तो मुझ में कभी कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि मैं
सभी से यही कहती हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन पर रहना चाहिए, और हम कितने भी आगे बढ़ जाए हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। और हम जैसे लोगों से नॉर्मल मिलते जुलते हैं, जैसा हमारा व्यवहार रहता है, हमको वैसा ही व्यवहार हमेशा करना चाहिए। तो जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं तो उनके तो नाम नहीं आते हैं। हाँ, जो कमेंट्स करते हैं तो उनके नाम आ जाते हैं, तो मैं उन्हें तो धन्यवाद दूंगी। साथ ही साथ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनकी वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ी, क्योंकि जब मैं शुरू पे यूट्यूब पे वीडियो डाली थी तो मेरे 7-8 सब्सक्राइबर थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि ये ऐसा क्या है कि मेरे इतने कम सब्सक्राइबर हैं। तो बोल रहा मम्मी, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये सारे ब्रह्मांड में लोग देखेंगे। तो मैंने कहा सारे ब्रह्मांड में सिर्फ 8 लोग ही हैं, और आज तो 168 सब्सक्राइबर हैं। और इसी तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, आप मुझे सम्मान देते रहे, और मेरे खाने की रेसिपी को, शॉर्ट्स की वीडियो को इसी तरह से सराहते रहे, तो ऐसा होगा कि मैं कुछ दिन आगे बाद में भी आगे बढ़ जाऊंगी आप लोगों के सपोर्ट से। लेकिन मैं कभी आगे बढ़ गई या नहीं बढ़ी, किसी वजह से मुझे काम रोकना पड़ा, तो भी मैं आप लोगों का सपोर्ट मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और मैं सभी के लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ, और मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से दुआ करती रहूँगी कि आप लोग सभी सुखी रहें और समृद्ध रहें, और आप लोग जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहें, आशावादी रहें। और धन्यवाद।